अस्सलाम वालेकुम। आइए आइए तशरीफ लाइए। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल आइए तशरीफ रखिए। शुक्रिया। आज मैं देखो हमीद के साथ चैनल की तरफ से आपकी एक गुज़श्ता वीडियो के बारे में कुछ मालूमात, कुछ यादें शेयर करने आई हूँ। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत और पाकिस्तान से उस वीडियो को देखने के बाद बहुत से लोगों ने फरमाइश की, इस प्रोग्राम को बहुत पसंद किया गया और वो चाहते हैं उस वीडियो में जो बच्चा उस वक्त मौजूद था, जो जॉन एरिया के बारे में है, मशहूर शायर जॉन एरिया के बारे में है, और उस वीडियो में जो बच्चा मौजूद था लोग उसको देखना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। आप अपना नाम बताएं और अपना मुख्तसर तारुफ। मेरा नाम जिब्रान हसन है। उस वीडियो में तो मैं लगभग 9 बरस का था, अब तो समझें कि मिडिल एज आ गई है। तो मैंने अपनी जो क्वालिफ़िकेशन हासिल की वो CA चार्टर्ड अकाउंटेंसी माशाल्लाह की क्वालिफ़िकेशन हासिल की, और अब मैं अकाउंटिंग सर्विसेज, एडवाइजरी और टैक्सेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। बिल्कुल आपने वजह फरमाया, उस वक्त मैं बिल्कुल बच्चा था। बड़े क्लियरली याद है कि मैं अपने कमरे में सो रहा था, काफ़ी लेट नाइट थी, मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मेरे आसपास कोई है नहीं। मुझे फिर एकदम याद आया कि मेरे बड़े मामू ज़का रहमान साहब, वो अक्सर ये ऐसी महफिल रखते थे घर में, तो उन्होंने ये महफिल सजाई हुई थी जिसमें उनके 2 सहबाब भी आए हुए थे। तो यही सोचते हुए मैं उसी हुलिये में नीचे चला गया, और नीचे जब मैं गया तो वहाँ पे मैंने अपने वालिद साहब को देखा और मैं उनके साथ जाके बैठ गया। तो मुझे ये क़तन एहसास नहीं था कि मैं जिस वालिद साहब तो थे ही मेरे लेफ़्ट के ऊपर, पर जो शख्सियत मेरे राइट पे बैठी हुई थी और जो कुछ अशार कह रहे थे वो कौन थे, वो कितनी बड़ी शख्सियत थी। मैं इस एहसास से बिल्कुल आरी था कि जो शख्सियत मेरे दाहिने हाथ पे बैठी हैं वो कितनी बड़ी शख्सियत है। जैसे मैंने बताया कि मेरे मामू ज़का रहमान साहब, उनके बहुत से दोस्त आते थे, तो उनमें जॉन एलिया, मैं आपसे माजरत करूँगा कि अगर मैं उनको जॉन अंकल कह दूँ, बिकॉज हम बचपन से उनको जॉन अंकल ही कहते हैं। तो जॉन अंकल बहुत मुख्तलिफ एक शख्सियत नज़र आते थे जब हम छोटे थे तब भी, और उनका एक असर रहा हमारे जहनों में। तो ये तो है, लेकिन उनकी शायरी उस वक्त समझना ऐसा नहीं। उस वक्त के दौर में जी बहुत क्लियरली याद है। जैसे मैंने जिक्र किया कि अक्सर वो हमारे घर तशरीफ लाते थे और उनका एक अलग अंदाज था। उनका अब यूँ कह लें कि उनका जो स्ट्रक्चर था वो तो एक स्मॉल स्ट्रक्चर के वो शख्स थे, लेकिन उनकी एक बहुत ही पुरकशिश उनकी शख्सियत थी। उनके हेयर स्टाइल, उनका बात करने का तरीक़ा, उनके चलने का तरीक़ा, उनकी एक बड़ी ही पर्टिकुलर किस्म की ड्रेसिंग होती थी, कुर्ता पजामा उसमें वो हुआ करते थे, और बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन थे। तो ये जो शख्सियत है इसका असर हमारे जहनों में, जितने भी हम कज़न्स थे, हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे, तो जितने भी हम उम्र मेरे कज़न्स थे, मुझसे कुछ बड़े भी कुछ छोटे भी, उन सब के ऊपर एक ये असर वो छोड़ कर गए। आज भी आपको शायरी से लगाव है, और अगर है तो क्या उनकी शायरी ने कभी आपके दिल को छुआ? जी शायरी से तो लगाव है, ये तो मैं ज़रूर कहूँगा। और जब कोई अच्छे शेर सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, तो उसका एक असर होता है। आपको भी मालूम है कि अगर कोई अच्छा शायर है तो उसके अल्फाज में, उसके अंदाज़ बयां में हमेशा किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जिसका उस पर असर पड़ता है। तो जॉन अंकल की जो शायरी है, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, वो बड़ी मुख्तलिफ शायरी। आप उसको कंपेयर करें अहमद फराज साहब से, आप उसको कंपेयर करें फैज़ अहमद फैज़ साहब से, आप उनको कंपेयर करें और उनके अहद के शोरा से, उनकी शायरी बहुत मुख्तलिफ, जो ज़बान अल्फाज का इस्तेमाल, और बहुत सी तो उनकी शायरी फ़ारसी में थी, बहुत सी उनकी शायरी और ज़बानों में भी थी। तो उनके शेर असर अंदाज होते हैं, और मुझ पर भी हुए। उनके बहुत से ऐसे शेर हैं
جو کہ اگر آپ پڑھیں تو وہ لگتا ہی ہے کہ شاید آپ کے لیے کہے گئے ہیں۔ یہ ویڈیو 1984 میں ریکارڈ ہوئی اور میرے لیے بڑا ہی خوشگوار سرپرائز تھا جب میں نے اس کو یوٹیوب پہ دیکھو حمید کے ساتھ چینل پہ دیکھا پہلی دفعہ، اور میں نے جب اپنے آپ کو دیکھا تو میں تو حیرت زدہ رہ گیا تھا، اور ایک خوشگوار فیلنگ میرے اندر پیدا ہوئی کہ میں ایک اتنی قد آور شخصیت، اتنے بڑے شاعر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ ہماری باتیں اختتام کو پہنچ رہی ہیں۔ آخر میں جان ایریا کے ایک شعر کے ساتھ جو کہ مجھے بہت پسند ہے، اب آج بھی مجھے یاد ہے، میں اس کا اختتام کروں گی۔ آپ شعر سنائیے، میں تو بہت مجھے خوشی محسوس ہوگی۔ ارشاد۔ میں تو صفوں کے درمیاں کب سے پڑا ہوں دین جا، واہ، میرے تمام جان نثار میرے لیے تو برف ہے۔ کیا بات۔ ٹھیک ہے جبران، آپ سے مل تو بہت خوشی ہوئی، ہماری ملاقات بہت خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، کسی نہ کسی موقع پر، کسی نہ کسی محفل پہ دوبارہ کچھ باتیں شیئر کریں گے، کچھ ہماری بات چیت ہوگی، گفتگو ہوگی۔ آپ نے بہت اچھے جوابات دیے مجھے۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ، آپ کے چینل دیکھو حمید صاحب کے ساتھ کا بہت شکریہ، آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے یہ عزت بخشی اور میرا یہ انٹرویو ریکارڈ کیا۔ ویورز، میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل دیکھو حمید کے ساتھ کو بھرپور سپورٹ کیجیے، بہت محنت کر رہے ہیں، اور اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے، اور ایک اور ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، اور بیل آئیکن آپ کی ویڈیو میں اسکرین پہ نیچے لیفٹ کے اوپر آ رہا ہوگا، اس کو پریس کیجیے۔ بہت شکریہ۔